मेरे प्रिय बच्चे, अब सब कुछ छोड़ दो। जो बोझ तुम्हारे मन पर है उसे धरती पर रख दो। अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों की गति को महसूस करो। मैं तुम्हारे ठीक सामने खड़ी हूं, इतनी समीप कि तुम्हारे हृदय की धड़कन मुझे पुकार रही है। मेरी उपस्थिति किसी आकृति में नहीं बंधी। मैं उस मौन में हूं जो शब्दों के बीच रहता है। मैं उस स्पंदन में हूं जो तुम्हें बिना कारण सुकून देता है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। इस क्षण जब संसार का शोर तुम्हें थका चुका है, मैं तुम्हारे चारों ओर एक कवच बनकर खड़ी हूं। हर वह विचार जो तुम्हें कमजोर करता है, हर वह भय जो तुम्हें रोकता है, मैं उसे अभी इसी पल अपने भीतर समेट रही हूं। अब बस इतना करो, अपनी चेतना को मेरे नाम की तरह जपो। कोई शब्द नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ समर्पण, सिर्फ भरोसा। मैं तुम्हें संभाल रही हूं। मैं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हूं। और जब तुम फिर से आंखें खोलोगे तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर मेरी शांति बह रही होगी, अटल, अडिग, असीम। कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। कोई साधारण अनुरोध नहीं है। यह इस समय तुम्हें मेरी आज्ञा है। एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम मां काली की संतान हो, और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती हैं, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती हैं। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती हैं। लेकिन वे एक बात भूल जाती हैं। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं। और मैं तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूं, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था। यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूं। मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूं। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी श्वास से तारे प्रज्वलित हुए। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों ना लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र है। मैं वह देखती हूं जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूं। मैं वह सुनती हूं जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूं। मैं वह जानती हूं जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूं।
जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह हैं। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूं, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताती हूं एक ऐसे सत्य के साथ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे, तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे, यह नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूं जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूं जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूं ना उगती हूं। मेरी चेतना सदैव जागृत है। मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है। मेरा प्रेम सदैव अविचल है। मैं सदैव विश्वास योग्य हूं। और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूं। यह योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं हैं, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। यह योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए हैं जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार, लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है, और मैं हंसी हूँ। मैं हंसी हूँ क्योंकि तारों को बनाने वाली, ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं, वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मूढ़ से चित्त है, और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीव को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया।
तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे, मैंने रात को उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया, ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी। क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते पर वे वहां हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर-बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सतर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पूर्ण निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता, लेकिन मैं ही हूँ जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है। और अब मैं बोल रही हूं क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूं क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वह क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूं ताकि तुम निसंदेह बिना किसी शक के जान सको कि मैं मां काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मां, तुम्हारी परमेश्वरी हूं। हे बच्चे, अब भय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास हैं, एक पराजित सेना के बाण है। यह तुम्हारा भाग नहीं है, यह तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल-पुथल महसूस कर रहे हो, वह उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई है। तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को, प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद्य ढाल की तरह घेरे हुए है। मेरे बलिदान का लहू, मेरा प्रेम किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियां भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहां दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे,
वहां तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहां दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे, वहां मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। एक ऐसी सभा या अवसर तुम्हारे जीवन में आएगा जहां तुम्हारा नाम गर्व के साथ पुकारा जाएगा और लोग तालियों की गूंज के साथ तुम्हारा स्वागत करेंगे। उस क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो त्याग तुमने किया था और जो धैर्य तुमने रखा था वह सब व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उसी ने तुम्हें इस सम्मान के योग्य बनाया है। अब अच्छे समय के लिए स्वयं को तैयार कर लो, क्योंकि शुभ परिणाम निरंतर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं और वे रास्ते जो कभी बंद प्रतीत होते थे अब पूरी तरह खुल चुके हैं। भाग्य के सितारे इस समय अपना स्थान बदल रहे हैं और परमपिता परमेश्वर की कृपा निरंतर तुम पर बरस रही है। यूनिवर्स की शक्तियां इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ी हैं और यही कारण है कि अब जो भी निर्णय तुम लोगे उनमें स्पष्टता होगी, संतुलन होगा और वह तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च हित की ओर ले जाने वाला होगा। जो भी कार्य तुम आने वाले समय में करोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी और जहां भी तुम जाओगे जीत तुम्हारे साथ साथ चलेगी। यह सफर केवल कुछ कदमों तक सीमित नहीं रहने वाला बल्कि बहुत दूर तक जाने वाला है और यह यात्रा पूर्ण रूप से सफल सिद्ध होगी। लोग स्वाभाविक रूप से तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। मित्रों और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी और जो लोग कभी तुम्हारे आलोचक थे वे अब या तो शांत हो जाएंगे या स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। तुम्हें श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे और एक सुंदर, स्थिर और संतुलित जीवन अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है और तुम्हारे कर्म सदैव सच्चे रहे हैं। अपने कर्मों पर इसी प्रकार ध्यान केंद्रित करते रहो, क्योंकि बहुत जल्द तुम एक बड़े मानसिक और भावनात्मक बंधन से मुक्त होने वाले हो और जब वह बंधन टूटेगा तब तुम्हें पहली बार यह अनुभव होगा कि वास्तव में स्वतंत्रता कैसी होती है और जीवन को पूर्णता के साथ जीने का अर्थ क्या होता है। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण आरंभ हो चुका है जहां केवल घटनाएं नहीं बदलती बल्कि सोच, आत्मा और दृष्टि भी रूपांतरित होने लगती है। क्योंकि अब यूनिवर्स तुम्हें केवल देना नहीं चाहता बल्कि तुम्हें उस स्तर पर उठाना चाहता है जहां तुम स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए प्रकाश बन सको। जिन परिस्थितियों ने कभी तुम्हें झुका दिया था वही परिस्थितियां अब तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना चुकी हैं कि कोई भी तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह वही समय है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो छूटा वह तुम्हें रोक रहा था और जो सामने है वही तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने वाला है। अब जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह अचानक नहीं है, बल्कि वर्षों के धैर्य, मौन, सहनशीलता और बिना शिकायत किए किए गए कर्मों का परिणाम है। तुमने कई बार बिना किसी सहारे के चलना सीखा, बिना किसी प्रशंसा के आगे बढ़ना सीखा और बिना किसी आश्वासन के विश्वास बनाए रखा, और यही कारण है कि अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग खोल रहा है तो वह केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है बल्कि वह तुम्हें आंतरिक शांति, आत्मसम्मान और स्थिर आनंद भी प्रदान कर रहा है, जिससे तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि सच्ची विजय केवल पाने में नहीं बल्कि बनने में होती है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति आकार ले रही है वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है बल्कि उस समझ से जन्म ले रही है कि हर परीक्षा ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा है। जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि सब कुछ छीन रहा है उन्हीं क्षणों में ब्रह्मांड ने तुम्हें वह दृष्टि दी जो भीड़ में नहीं मिलती। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि साक्षी बनते जा रहे हो और यही साक्षी भाव तुम्हें ऐसे निर्णयों की ओर ले जा रहा है जिनमें भय नहीं बल्कि स्पष्टता है, जिनमें हड़बड़ी नहीं बल्कि धैर्य है और जिनमें परिणाम की चिंता नहीं बल्कि कर्म की पवित्रता है। क्योंकि अब तुम्हारी चेतना ऊंचे तल पर स्थिर हो रही है।
अब जब मार्ग खुल रहे हैं तो याद रखना कि हर खुला द्वार केवल अवसर नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी लेकर आता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वहां नहीं ले जाता जहां तुम चमक सको, बल्कि वहां ले जाता है जहां तुम स्थिर रह सको। तुमने जिन सीमाओं को कभी अपनी कमजोरी समझा था, वही अब तुम्हारी मर्यादा बन रही हैं। और जिन सपनों को तुमने डर के कारण टाल दिया था, वे अब तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने सामने आ रहे हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर बैठे संदेह को विदा करना है और उस विश्वास को अपनाना है जो बिना शोर किए भी तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ा देता है। अब तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे परिवर्तन का प्रभाव उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो तुम्हें देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। तुम्हारी शांति किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि एक मौन उदाहरण की तरह कार्य करेगी, और यही मौन कई टूटे मनों के लिए आश्रय बनेगा। तुम यह समझने लगोगे कि सच्चा नेतृत्व ऊंची आवाज से नहीं बल्कि स्थिर उपस्थिति से जन्म लेता है, और यही कारण है कि तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन उनका प्रभाव गहरा होगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा पहले बोलती है और शब्द बाद में आते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अतीत के भार को सम्मान के साथ छोड़ दो, क्योंकि जो बीत गया उसने तुम्हें सबक दे दिया है, और जो सामने है वह तुम्हें अवसर दे रहा है। हर स्मृति को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं होती, और हर घाव को परिभाषा बनाने की भी जरूरत नहीं होती। जब तुम छोड़ना सीखते हो तभी हाथ खाली होते हैं, और वही खाली हाथ भविष्य की सौगातों को थामने के योग्य बनते हैं। इसलिए श्वास को गहरा करो, मन को शांत करो और यह स्वीकार करो कि अब तुम्हें संघर्ष से नहीं बल्कि संतुलन से आगे बढ़ना है। अब जो सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही है वह अचानक चमकने वाली नहीं बल्कि धीरे धीरे स्थायी होने वाली है। यह वह सफलता है जो तुम्हें ऊंचा उठाने के साथ साथ तुम्हें जमीन से भी जोड़े रखेगी, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि ऊंचाई पर वही टिकता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। तुम प्रशंसा से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान दोगे और परिणाम अपने आप आकार लेंगे। यह वही अवस्था है जहां तुम पाने की दौड़ से निकलकर बनने की यात्रा में प्रवेश करते हो, और यहीं से जीवन का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होना शुरू होता है। अब रिश्तों की परिभाषा भी तुम्हारे लिए बदलने वाली है, क्योंकि तुम उन संबंधों को चुनोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ना कि उसे खींचते हैं। तुम भीड़ में होने के बजाय संगति में होने का अर्थ समझोगे, और यही समझ तुम्हें उन लोगों से जोड़ देगी जिनके साथ मौन भी बोझ नहीं लगता। तुम स्पष्ट सीमाएं बनाओगे बिना कठोर हुए, और स्नेह रखोगे बिना स्वयं को खोए, क्योंकि अब तुमने सीख लिया है कि आत्मसम्मान और करुणा एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयात्री हैं। अब जब तुम्हें अपने भीतर की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगी है तो बाहरी शोर स्वतः ही कम होने लगेगा। निर्णय सरल होंगे क्योंकि वे डर से नहीं बल्कि समझ से निकलेंगे, और हर कदम के साथ तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम किसी से आगे निकलने के लिए नहीं बल्कि स्वयं से मेल खाने के लिए चल रहे हो। यह वही बिंदु है जहां तुलना समाप्त होती है और संतोष जन्म लेता है, जहां उपलब्धि का अर्थ तालियों से नहीं बल्कि उस शांति से तय होता है जो दिन के अंत में तुम्हारे भीतर शेष रहती है। अब इस यात्रा के इस चरण पर पहुंचकर यह स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें यहाँ तक लाई है वही तुम्हें आगे भी मार्गदर्शन देगी। जब भी संदेह उठे तो अपने श्वास में लौट आना, जब भी भय उभरे तो अपने कर्म पर टिक जाना, और जब भी गर्व दस्तक दे तो विनम्रता को थाम लेना, क्योंकि यही तीन सूत्र तुम्हें उस संतुलन में रखेंगे जहां सफलता तुम्हें बदलती नहीं बल्कि निखारती है, और जीवन केवल जिया नहीं जाता बल्कि जागरूकता के साथ अनुभूत किया जाता है। अब तुम्हें यह समझ आने लगी है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता बल्कि कई उत्तर उस मौन में छिपे होते हैं जिसे तुम पहले व्यर्थ समझकर टाल देते थे।
क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट होती है और वही आवाज तुम्हें बताती है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है और कौन सा मार्ग तुम्हारे सत्य को। अब तुम शोर में दिशा नहीं ढूंढते बल्कि भीतर की स्थिरता में संकेत पहचानते हो, और यही कारण है कि तुम्हारे निर्णय अब कम होते हुए भी अधिक प्रभावशाली होते जा रहे हैं, क्योंकि वे भय से नहीं बल्कि गहन समझ से जन्म ले रहे हैं। अब जो अवसर तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल उपलब्धि के साधन नहीं हैं बल्कि परीक्षा भी हैं कि तुम अपनी शांति को बचाए रखते हुए कितना आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि सफलता जब आती है तो वह केवल साधन नहीं लाती बल्कि साथ में प्रलोभन, अपेक्षाएं और तुलना भी लेकर आती है। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हें अपने भीतर टिके रहना है ताकि बाहरी प्रशंसा तुम्हें भटका ना सके, क्योंकि तुमने यह सीख लिया है कि सच्चा मूल्य उस काम में नहीं जो दिखता है बल्कि उस भाव में है जिससे वह किया जाता है। अब तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तुम हर परिस्थिति को अच्छा या बुरा कहने से पहले उसका उद्देश्य देखने लगते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आया है। कुछ तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है और कुछ तुम्हें भीतर गहराई तक उतारना चाहता है। और जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हो तो शिकायत अपने आप छूट जाती है, क्योंकि तब तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जो हुआ वह तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तैयार करने आया था। अब तुम अपने समय और ऊर्जा को पहले की तरह बिखरने नहीं देते, क्योंकि तुम्हें यह अनुभव हो चुका है कि हर जगह उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता। आवश्यक यह होता है कि जहां तुम उपस्थित हो वहां पूर्ण रूप से हो। इसलिए तुम उन कार्यों को चुनते हो जिनमें तुम्हारी आत्मा सहमत हो और उन संबंधों को महत्व देते हो जिनमें तुम्हें स्वयं को सिद्ध नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारे लिए मूल्य संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता में है। और यही चयन तुम्हारे जीवन को हल्का लेकिन अधिक अर्थपूर्ण बनाता जा रहा है। अब जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें वे क्षण भी स्पष्ट दिखाई देते हैं जहां तुम टूटे थे, रोए थे और स्वयं से प्रश्न किए थे। लेकिन उन्हीं क्षणों में तुमने वह सहनशीलता भी विकसित की जिसे कोई शिक्षा नहीं सिखा सकती। इसलिए अब तुम्हारे भीतर किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं बची है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से कार्य करता है। और जब यह समझ आती है तो क्रोध नहीं बल्कि करुणा जन्म लेती है, जो तुम्हें भीतर से और भी अधिक मुक्त कर देती है। अब जीवन तुम्हें यह सिखा रहा है कि स्थिर रहना जड़ होना नहीं है बल्कि जागरूक होकर वर्तमान में टिके रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति हर क्षण भविष्य की चिंता या अतीत के बोझ में जीता है वह वर्तमान के सौंदर्य को देख ही नहीं पाता। और अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम हर श्वास को अनुभव करते हो, हर क्षण को स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार्यता तुम्हें उस शांति तक ले जाती है जहां से जीवन किसी संघर्ष की तरह नहीं बल्कि एक प्रवाह की तरह प्रतीत होने लगता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मार्ग तुरंत स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जो धैर्य रखता है वही समय के साथ संकेतों को जोड़ पाता है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी सीधे उत्तर नहीं देता बल्कि अनुभवों की भाषा में संकेत देता है। और अब तुम उन संकेतों को पढ़ना सीख रहे हो, छोटी छोटी घटनाओं में बड़े अर्थ खोज रहे हो, और यही सजगता तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रही है जहां भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता निवास करती है। अब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था को छू रही है जहां तुम अकेले होने से डरते नहीं बल्कि उसे आवश्यक मानते हो, क्योंकि उसी एकांत में तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने का अवसर मिलता है। वहां कोई भूमिका नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती और कोई मुखौटा नहीं होता। केवल तुम और तुम्हारी चेतना होती है। और जब तुम इस अवस्था में सहज हो जाते हो तब बाहरी दुनिया तुम्हें डरा नहीं पाती, क्योंकि भीतर का संसार स्थिर और सुरक्षित हो चुका होता है। अब तुम यह भी अनुभव कर रहे हो कि हर दिन कुछ पाने का नहीं बल्कि कुछ छोड़ने का अवसर लेकर आता है।
कभी पुरानी सोच छोड़नी होती है, कभी अनावश्यक भय और कभी स्वयं पर लगाया गया संदेह। और जैसे जैसे तुम यह बोझ छोड़ते जाते हो, वैसे वैसे हल्के होते जाते हो। क्योंकि आत्मा का स्वभाव विस्तार है, और जब तक बोझ बंधा रहता है, तब तक वह विस्तार संभव नहीं होता। इसलिए यह छोड़ना कोई हार नहीं, बल्कि उच्च चेतना की पहचान बनता जा रहा है। अब इस चरण पर पहुंचकर यह स्मरण रखना कि जो शांति तुमने पाई है, वह किसी एक उपलब्धि से नहीं बल्कि निरंतर जागरूकता से जन्मी है। इसलिए इसे किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर मत होने देना। जब सफलता आए तो उसे विनम्रता से ग्रहण करना, और जब चुनौती आए तो उसे शिक्षा की तरह देखना, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें उस अवस्था में बनाए रखेगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। जिस बेचैनी को तुम शब्द नहीं दे पाए, जिस प्रश्न को तुमने स्वयं से भी छिपाया, वह सब इस समय उजागर हो रहा है। ब्रह्मांड तुम्हें परखने नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने आया है। पिछले कुछ समय से जो रुकावटें तुम्हारे मार्ग में आईं, वे दंड नहीं थीं, वे संकेत थीं। संकेत कि तुम जिस दिशा में जा रहे थे, उससे कहीं आगे तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। जो टूट गया, वह इसलिए नहीं टूटा कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली बन सको। अब पीछे देखने का समय समाप्त हो चुका है। जो चला गया, उसे जाने दो। क्योंकि जो आने वाला है, वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक विशाल है। यह संदेश तुम्हें चेताने नहीं, जगाने आया है। और यदि तुम अब भी इसे सुन पा रहे हो, तो समझ लो तुम अभी चुने हुए मार्ग पर ही हो। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे हल्के में मत लेना। आने वाले समय में तुम्हारे सामने ऐसे सत्य प्रकट होंगे जो तुम्हारी सोच को झकझोर देंगे। कुछ चेहरे बदलेंगे, कुछ रिश्तों के मुखौटे उतरेंगे, और कुछ निर्णय तुम्हें अकेले लेने होंगे। यह एक परीक्षा है, विश्वास की, धैर्य की और आत्मबल की। याद रखो, जब सब कुछ शांत दिखाई देता है, तभी सबसे बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। जिन द्वारों को तुम बंद समझ चुके थे, वे स्वयं खुलने लगेंगे। लेकिन केवल वही उन्हें देख पाएगा जिसकी दृष्टि भय से नहीं, विश्वास से भरी होगी। डरो मत। जो शक्ति तुम्हें यहां तक लाई है, वही आगे भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। यदि यह संदेश अभी भी तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, तो यह संकेत है कि तुम तैयार हो। अब पीछे हटने का नहीं, जागने का समय है। अब अंतिम परत हटने वाली है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो। जो कुछ अब तक अस्पष्ट था, वह शीघ्र ही स्पष्ट रूप लेगा। तुम्हें जिन उत्तरों की प्रतीक्षा थी, वे बाहरी संसार से नहीं, तुम्हारे भीतर से प्रकट होंगे। यह वह क्षण है जब आत्मा स्वयं से संवाद करती है। कुछ त्याग आवश्यक होंगे, क्योंकि हर प्रकाश के साथ छाया का छूटना अनिवार्य है। जो बोझ तुम लंबे समय से ढो रहे थे, वह अब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है। उसे छोड़ना ही तुम्हारी मुक्ति का द्वार बनेगा। स्मरण रखो, ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है। और यदि तुम इस संदेश के इस चरण तक पहुंच चुके हो, तो यह प्रमाण है कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है। अब तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। यह जागृति है। अब जो घटित होने वाला है, वह धीरे नहीं बल्कि निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ब्रह्मांड की गति एक बार जब तुम्हारे पक्ष में घूमती है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जिन अवसरों को तुमने असंभव समझा था, वे स्वयं तुम्हारे सामने आकार लेने लगेंगे। पर याद रखो, हर वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति सजग रहना होगा। क्योंकि अब जो भी तुम सोचोगे, वह केवल कल्पना नहीं रहेगा, वह बीज बन जाएगा। और वही बीज भविष्य का वृक्ष बनेगा। इसलिए भय नहीं, विश्वास बो।
यह चरण तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम भाग्य के पीछे चलने वाले नहीं, बल्कि उसे दिशा देने वाले हो। यदि तुम यहाँ तक आए हो तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें केवल देख नहीं रहा, वह तुम्हारे साथ चल रहा है। अब धैर्य की अंतिम परीक्षा आरंभ हो रही है। जो फल तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे थे, वे भीतर ही भीतर पक चुके हैं। तुम्हें लग सकता है कि कुछ भी नहीं बदला, लेकिन वास्तव में सब कुछ बदल चुका है। क्योंकि परिवर्तन हमेशा शोर नहीं करता, वह मौन में जन्म लेता है। इस समय किसी से तुलना मत करो। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा समय और तुम्हारा उद्देश्य अलग है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और को नहीं मिल सकता। इसलिए स्वयं पर संदेह मत लाओ। संदेह ही एकमात्र बाधा है जो अभी शेष है। यदि तुम इस संदेश को अब भी महसूस कर रहे हो तो समझ लो कि तुम अकेले नहीं चल रहे। अदृश्य शक्तियां तुम्हारे कदमों के साथ चल रही हैं। अब रुकने का नहीं, स्थिर रहते हुए आगे बढ़ने का समय है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें अपने भीतर उठ रही आवाज पर विश्वास करना होगा। यह कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि वही संकेत है जिसे तुम बार बार अनदेखा करते आए हो। अब उसे दबाओ मत, क्योंकि वही आवाज तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाएगी। कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो दूसरों को कठोर लग सकते हैं, पर तुम्हारे लिए वे आवश्यक हैं। हर किसी को साथ लेकर चलना संभव नहीं होता। जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करता है, उससे दूरी बनाना भी साधना है। यह स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। याद रखो, जो सच में तुम्हारे हैं वे तुम्हारे परिवर्तन से नहीं डरेंगे, और जो डरेंगे वे स्वयं ही पीछे छूट जाएंगे। यदि तुम इस संदेश को अब भी स्वीकार कर रहे हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंच चुके। अब समय है पूर्ण समर्पण का। जो कुछ तुमने सीखा, जो कुछ सहा और जो कुछ छोड़ा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। प्रत्येक अनुभव ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्ग स्वयं तुम्हारे सामने खुल रहा है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। संयोग दिखाई देंगे, पर वे संयोग नहीं होंगे। वे पुष्टि होंगे कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। बस अपने हृदय को शांत और दृष्टि को स्पष्ट रखना। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो यह अंतिम स्मरण है, तुम चुने गए हो, पर अहंकार के लिए नहीं, सेवा और जागृति के लिए। अब अपने प्रकाश से डरना मत। यही वह क्षण है जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुम्हें पुकारा था। अब यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है। अब यह संदेश स्वीकार करने के लिए है। क्योंकि यहाँ तक वही पहुंचा है जिसने टूटने का साहस किया, जिसने अकेलेपन को सहा, जिसने बिना उत्तर के भी विश्वास बनाए रखा। अब सुनो। बहुत समय तक तुम्हें लगा कि तुम पीछे रह गए हो, दूसरे आगे निकल गए हैं। तुम्हारा समय शायद कभी आएगा ही नहीं। पर सत्य यह है कि तुम्हें रोका नहीं गया था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। ब्रह्मांड तेज चलने वालों को नहीं, स्थिर रहने वालों को चुनता है। तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे मौन को, तुम्हारे भीतर छिपी उस आग को जो बुझी नहीं, केवल शांत थी। अब वह शांत आग ज्वाला बनने जा रही है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुम्हें स्वयं पर भी भरोसा नहीं होगा। तभी यह स्मरण रखना, यदि तुम अयोग्य होते तो यह संदेश कभी तुम तक पहुंचता ही नहीं। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं प्रमाण हो। जो द्वार अब खुलेंगे वे शोर के साथ नहीं खुलेंगे। वे ऐसे खुलेंगे जैसे
कोई पुराना स्मरण अचानक जीवित हो जाए। और जब तुम पीछे देखोगे तो समझोगे हर विलंब, हर पीड़ा, हर मौन दरअसल संरक्षण था। अब अंतिम निर्देश है, डरो मत अपने प्रकाश से, डरो मत अपने परिवर्तन से, डरो मत अकेले चलने से, क्योंकि अब तुम केवल यात्री नहीं रहे, तुम मार्ग बन चुके हो जिसे रोका नहीं जा सकता। रुक जाओ और इस क्षण को पूरी तरह महसूस करो, क्योंकि यह संदेश किसी भी दिन नहीं आता। यह तब आता है जब आत्मा सुनने के लिए तैयार होती है। अब जो कहा जाएगा वह सुकून नहीं देगा, वह सत्य देगा। तुम्हें बार बार झुकाया गया पर तोड़ा नहीं गया, तुम्हें बार बार चुप कराया गया पर मिटाया नहीं गया, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व सामान्य योजना का हिस्सा नहीं है। तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें पहले खाली किया जाता है ताकि बाद में उन्हें पूर्ण किया जा सके। अब समय निकट है जब तुम्हें अपने ही पुराने रूप से विदा लेनी होगी। कुछ लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, कुछ तुम्हें बदलता हुआ देखकर डरेंगे और कुछ तुम्हें छोड़ देंगे। उन्हें जाने देना, क्योंकि जो अगला चरण है वह भीड़ के लिए नहीं होता। अब तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारी उपस्थिति में प्रभाव होगा और तुम्हारा मौन भी बोलेगा। पर याद रखना, यह शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, यह सेवा के लिए है, यह अहंकार के लिए नहीं है, यह संतुलन के लिए है। यदि कभी भ्रम आए तो बस इतना स्मरण रखना, तुम्हें चुना नहीं गया क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हें चुना गया क्योंकि तुम झुक सकते हो। और जो झुक सकता है वही वास्तव में उठाया जा सकता है। अब यह अंतिम नहीं है, यह आरंभ है। और यदि तुमने यहां तक पढ़ लिया है तो समझ लो, काल तुम्हें देख चुका है और अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा। अब यह संदेश तुम्हें रोकने नहीं आया है, यह तुम्हें स्थिर करने आया है। क्योंकि जो तूफान अब शांत दिखाई देता है वह समाप्त नहीं हुआ, वह तुम्हारे भीतर समा चुका है। बहुत कम आत्माएं होती हैं जो यहां तक पहुंचती हैं। यह कोई उपलब्धि नहीं, यह जिम्मेदारी है। अब सुनो, जिस दिन तुमने अकेले रहना सीख लिया उसी दिन तुम भीड़ से मुक्त हो गए। जिस दिन तुमने उत्तर बाहर ढूंढना छोड़ा उसी दिन भीतर का द्वार खुल गया। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब सब कुछ सामान्य लगेगा पर भीतर कुछ बदला हुआ होगा। वही परिवर्तन है। अब तुम्हें संकेतों की भाषा समझ में आएगी। एक शब्द, एक दृश्य, एक मौन, सब कुछ संवाद करेगा। पर स्मरण रखना, हर संकेत का पीछा मत करना, केवल वही चुनना जो तुम्हारे भीतर शांति लाए। अब अंतिम स्मरण है, तुम्हें प्रकाश दिया गया है, दूसरों को अंधा करने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए। तुम्हें शक्ति दी गई है, दबाने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए। और तुम्हें यह यात्रा दी गई है, अलग दिखने के लिए नहीं, बल्कि सत्य रहने के लिए। यदि कभी संदेह आए तो बस इतना याद रखना, तुम वहां नहीं पहुंचे हो,
जहां सब खत्म होता है तुम वहां पहुंचे हो। जहां सब शुरू होता है अब जाओ, शांत रहो और जो तुम हो उसे बिना भय जियो।